हाँ तो क्या किया था, dy बाई डी एक्स को कॉमन निकाल सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ एस नॉट माइनस एस एफ अपॉन में 1 - क्यू स्क्वायर टी अपॉन में ए क्यूब। अब मुझे बस इतना बता दो कि ये टर्म क्या लिखी हुई है, ध्यान से चेक करेंगे इसको, और ये बताओ ये लिखा क्या हुआ है। क्या ये फ्राउड नंबर का स्क्वायर लिखा हुआ है, फ्राउड नंबर का स्क्वायर? बेटा फ्राउड नंबर का स्क्वायर भी तो क्या था, कॉपी खोल के चेक करना, फ्राउड नंबर स्क्वायर क्यू स्क्वायर इंटू टी डिनोमिनेटर में ए क्यूब इंटू जी। तो इसी वाले एक्सप्रेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एस नॉट माइनस एस एफ अपॉन में 1 - फ्राउड नंबर का होल स्क्वायर। अब जो बातें बताने वाला हूँ उसको प्लीज ध्यान से सुनेंगे। देखो, अगर आपकी ये टर्म पॉजिटिव निकल के आई, तो इस बात का मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे आप x में आगे जा रहे हो y में कैसा चेंज है, पॉजिटिव चेंज है या नेगेटिव चेंज है? पॉजिटिव, मतलब y x में आगे आगे जाने पे क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और अगर हमारी ये टर्म नेगेटिव निकल के आई, दैट मीन्स y में x में आगे जाने पे चेंज कैसा है, नेगेटिव है। मतलब विद रिस्पेक्ट टू x y क्या करता जा रहा है, डेप्थ ऑफ फ्लो क्या करती जा रही है, डिक्रीज करती जा रही है। क्लियर ये चीज सबको, सभी को ये चीज क्लियर है? देखो हमें यही तो करना था हमको, और हमें चाहिए क्या था, ये तो चाहिए था ना कि वेरिएशन ऑफ डेप्थ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वही तो निकाली हम लोगों ने। ना बस इसको लिखना है। एक मिनट आ रहा हूँ। अच्छा आपने नोट नहीं किया होगा ना, ये ऊपर से नोट तो नहीं किया अभी कुछ? कोई बात नहीं, आप पहले नोट कर इसको। देखो विजिबल है स्क्रीन पे सभी कुछ, चेक करके बताओ। इसको हटाओ, ये हमको आता है ना, नोट करो पहले, आराम से नोट करो एक एक चीज को ध्यान से। खत्म हो गया जीपीएफ यार, इसी में खेलते रहेंगे हम। डी वाई बाई एक्स निकालते रहेंगे और बताते रहेंगे कि जो डेप्थ ऑफ फ्लो इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है। टॉप। सबको समझ में आ गया ना कि इक्वेशन कैसे निकाली है हमने? हम्म? ये तो क्लियर है ना आपको? वही इंपॉर्टेंट है यार। लिखो लिखो, कोई बात नहीं।
डन, समझ लिया। हम्म। एक पॉइंट और लिखना है इसमें नोट में, जो आपसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव में। देखो ऑब्जेक्टिव क्या पूछेगा, नोट। इफ dy बाई डी एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब पॉजिटिव, देन डेप्थ ऑफ फ्लो, डेप्थ ऑफ फ्लो will will increase in the direction of, in the direction of flow. Such curve such curve will be termed as, will be termed as back water curve, back water curve। देखो क्या कहना चाह रहा है, ये बोल रहा है, मान लो ये आपके पास बेड ऑफ चैनल है, ठीक है। एक्स के साथ में, मतलब जब आप एक्स में मूव कर रहे हो आगे, हमारे केस में जो डेप्थ ऑफ फ्लो है वो क्या कर रही है, देख पा रहे हो, आपको डेप्थ ऑफ फ्लो इंक्रीज करती दिखाई दे रही है। जैसे जैसे आप एक्स में आगे जा रहे हो बेटा, डेप्थ ऑफ फ्लो क्या करती जा रही है, इंक्रीज करती जा रही है, ठीक है। तो इस फ्री वाटर सरफेस जो आपको एक कर्व मिल रही है ना, ये वाली देखो, इस बार फ्री वाटर सरफेस एक प्लेन नहीं है, एक कर्व की फॉर्म में है ना। तो इस कर्व को क्या बोलते हैं, इस कर्व को बोलते हैं बैक वाटर कर्व, बैक वाटर कर्व। वहीं अगर डेप्थ ऑफ फ्लो यानी dy बाई डी एक्स अगर नेगेटिव हो जाए, इफ dy बाई डी एक्स इज नेगेटिव या लेस देन जीरो, देन depth of flow will decrease in the direction of flow, in the direction of flow। and such curve, कोई नाम बताएगा मेरे को इसका, अगर कोई सुना हो आपने। and such curve will be termed as, will be termed as ड्रॉ डाउन कर्व। याद करो इन्वायरमेंट में पढ़ाया था मैंने आपको, ड्रॉ डाउन, ड्यूपिट्स थ्योरी में, ड्रॉ डाउन कर्व। ड्रॉ डाउन कर्व में क्या हुआ था, जब पानी वेल के पास में आया था, याद करो हाइट में पानी की डेप्थ में डिक्रीज देखने को मिला था आपको, ड्रॉ डाउन। सेम यहाँ पे होगा बेटा, हर एक चीज कनेक्टेड आपस में, ऐसा कोई नहीं है कि कोई नया नाम और मतलब अलग अलग, सेम नाम सेम मतलब। इस तरीके से वो अलग बात है कि उधर से भी आ गया था, याद है आपको, इस तरीके से कर्व ड्रॉ डाउन कर्व बनी थी, अलग बात है वो। तो इस बार फ्लो की डायरेक्शन में डेप्थ क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। दिस इज योर ड्रॉ डाउन कर्व। ड्रॉ डाउन। दोनों पॉइंट्स क्लियर है आपको, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, सभी के लिए क्लियर है। नोट करो फिर आगे चलते हैं, क्लियर है तो। नोटेड, इज इट नोटेड। अभी जो आपको पढ़ाने जा रहा हूँ अगले 10-15 मिनट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही समरी आप यूज करोगे जितनी भी प्रोफाइल्स हैं उनको बनाने के लिए। क्या समरी है, हम लोग रिलेशन निकालेंगे किसके बीच में,
स्लोप के बीच में और डेप्थ ऑफ फ्लो के बीच में। और इस रिलेशनशिप को अच्छे से दिखाने के लिए मैं एक सिंपल सा सेक्शन अज्यूम करूंगा, रेक्टेंगल सेक्शन, और वो भी बहुत वाइड। देखो क्या कहना चाह रहा हूँ, सुनो। मैंने एक सिंपल सा रेक्टेंगल सेक्शन लिया जिसकी विड्थ, जिसकी विड्थ मान लो दिस इज द विड्थ, दिस इज बी, विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल सेक्शन। ये सेक्शन सिर्फ इसलिए लिया ताकि आप समझ पाओ कि देयर इज अ रिलेशन बिटवीन स्लोप एंड डेप्थ ऑफ फ्लो। दिस इज आवर डेप्थ ऑफ फ्लो, दिस इज आवर डेप्थ ऑफ फ्लो, प्लीज। और ये जो बी की वैल्यू है ये बहुत 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 ज्यादा है, किससे, वाई से। ये शायद मैंने आपको बताई हुई थी। इसको क्या बोलते हैं, वाइड रेक्टेंगुलर चैनल, वाइड रेक्टेंगुलर, वाइड रेक्टेंगुलर चैनल। सुनो ध्यान से बात, देखो। मैनिंग्स इक्वेशन यूज करके क्या मैं डिस्चार्ज लिख सकता हूँ, डिस्चार्ज, एरिया इंटू वेलोसिटी। डिस्चार्ज इक्वल्स टू एरिया, व्हाट इज वेलोसिटी, 1/n r टू द पावर 2/3 इंटू s टू द पावर 1/2। सब कोई बात क्लियर है? सुनते रहना वहां ध्यान से। डिस्चार्ज एज इट इज, मैं इसका एरिया क्या लिख सकता हूँ, बी इंटू वाई, बी इंटू वाई, 1/n। इस पूरे का आर, आर क्या होता है, एरिया बाय पेरीमीटर, एरिया क्या हो जाएगा, बी इंटू वाई। और पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर बी प्लस 2y, इस पूरे की पावर 2/3 और s की पावर 1/2। क्लियर ये चीज सबको? सिंस b बहुत बड़ा है तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं b को इधर ले आया। सुनो बात ध्यान से, सिर्फ ये मैथ्स है, प्लीज घबराना नहीं इससे आपको। 1/n, b से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो तो क्या बनेगा, y 1 + 2y डिवाइड बाई b होल टू द पावर 2/3 इंटू s की पावर 1/2। जरा मुझे बताएगा कोई, कैपिटल क्यू बाई बी क्या होता है, स्मॉल क्यू। तो स्मॉल क्यू विल बी इक्वल्स टू y/n। ये तो एज इट इज y, अगर b टेंड्स टू इंफिनिटी है तो ये 2y/b क्या हो जाएगा, अगर b बहुत बड़ा है y से तो क्या हो जाएगा, ये टर्म जीरो आएगा। तो y डिवाइड बाय 1 + 0 1 की पावर कितना, 2/3 इंटू s की पावर कितना, 1/2। तो q इज इक्वल्स टू y की पावर 1 और y की पावर 2/3, क्या बनेगा ये, y की पावर कितना बन जाएगा, 5/3 बन जाएगा, 5/3 n एज इट इज, और s की पावर 1/2। तो आप बस मुझे इतना बताओ, यहां से आपको y और s में कैसा रिलेशन दिखाई दे रहा है, डायरेक्ट रिलेशन या इनवर्स रिलेशन। स्लोप के अंदर और डेप्थ ऑफ फ्लो के अंदर आपको एक डायरेक्ट रिलेशन है या इनवर्स रिलेशन है बेटा। जो स्लोप है ना नमूनों, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, डेप्थ ऑफ फ्लो। और सबसे अच्छे तरीके से एनालाइज और ये चीज इसलिए दिखती है क्योंकि हमने सिंपलेस्ट चैनल लिया। आप कोई भी चैनल हो, चाहे रेक्टेंगल हो, चाहे ट्रायंगल हो, चाहे सर्कुलर हो, चाहे ट्रेपेजोइडल हो, हमेशा जो स्लोप की वैल्यू है वो इनवर्सली क्या रहेगी, डेप्थ ऑफ फ्लो की कॉरस्पॉन्डिंग रहेगी। क्या आपको बात समझ में आई? ये मैंने इसलिए लिया ताकि आपको आसानी आसानी से समझ में आए चीज। क्लियर हुआ चीज आपको ये ना? मैंने आपको एक बात बताई थी बहुत थोड़ी देर पहले कि अगर मैं मैनिंग्स इक्वेशन में s की जगह s0 पुट कर दूंगा तो मुझे y कौन सा मिल जाएगा। s0 पुट करने पे मुझे मिलेगा yn, अरे नमूनो, नॉर्मल डेप्थ ऑफ फ्लो, नॉर्मल डेप्थ ऑफ फ्लो। और वहीं अगर मैं मैनिंग से इक्वेशन में s को स्लोप ऑफ एनर्जी लाइन पुट कर दूंगा तो मुझे y क्या मिल जाएगा, बोलो, एक्चुअल डेप्थ ऑफ फ्लो। एक्चुअल डेप्थ ऑफ फ्लो, क्या ये बात आपको क्लियर हुई? मेरा एक छोटा सा आंसर और कर दो। अगर डेप्थ ऑफ चैनल बेड ग्रेटर है एनर्जी लाइन स्लोप से, आपके सामने ये लिखी हुई है, जरा मुझे इसका एरो बताओ क्या निकल के आएगा, कौन सा बड़ा होगा, वाई एन बड़ा होगा, वाई एफ बड़ा होगा। अगर स्लोप बेड का बड़ा है तो बेटा वाई एफ बड़ा होगा क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। ऐसे ही अगर एस एफ बड़ा है एस नोट से, क्योंकि स्लोप बड़ा है तो इसका डेप्थ क्या होगा, इसका डेप्थ छोटा होगा वाई एन से। ये कहानी आपको समझ में आती है, अच्छी बात है, नहीं आती है तो रटना तो है ही इसको आपको। बट मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा कि यहाँ से जो रिलेशन है वो इनवर्स रिलेशन है। और मैनिंग्स इक्वेशन में अगर एस नोट पुट करूंगा तो वाई एन मिलेगा, यूनिफॉर्म फ्लो में देख लिया था हम लोगों ने। और अगर एस एफ पुट करूंगा तो एक्चुअल डेप्थ ऑफ फ्लो मिलेगी, जो अलग अलग सेक्शन पे। और स्लोप में और डेप्थ में क्या रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है।
अगर स्लोप ऑफ बेड चैनल बड़ा है तो उसकी जो डेप्थ होगी वाई एन वो छोटी होगी। अगर स्लोप ऑफ बेड स्लोप बड़ा है उसकी जो डेप्थ है वाई एन वो बड़ी होगी। क्लियर है जी सबको? सभी को ये चीज क्लियर हुई, हाँ या ना? रिलेशनशिप बिटवीन स्लोप एंड डेप्थ ऑफ फ्लो। नोट करेंगे फटाफट से इसको। यार थोड़ा बहुत समझ पा रहे हो चीजों को? चीजें नहीं हो सकती हैं आप लोग के लिए, बट अभी अभी जब ये सब कनेक्ट हो जाएगा ना तो बहुत इंटरेस्टिंग लगेंगी आपको चीजें। नोटेड? करो करो शुरू करो। और एक इसमें ना एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव छुपा हुआ है कि वाइड रेक्टेंगल चैनल के लिए हाइड्रोलिक रेडियस किसके बराबर होती है? डेप्थ ऑफ फ्लो के बराबर ही होती है। ये अलग से एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव पूछ लेगा आपसे। फिर हम तो काफी ऊपर तक पहुंच पढ़ लिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। डन। अब सुनो ध्यान से बात। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज भी है। या तो फ्लो की डेप्थ क्या होगी? वाई एन होगी। क्लियर? वाई एन भी हो सकती है, या फिर वहां पे वाई एफ भी हो सकती है। क्या फ्लो क्रिटिकल भी हो सकता है क्या? क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो। और अगर मान लो रेक्टेंगल सेक्शन है तो क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो क्या निकल के आती है? क्यू स्क्वायर बाय जी टू द पावर 1/2। निकल, सॉरी 1/3। हम्म। तो मुझे इतना बताओ, चाहे तुम क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो किसी भी सेक्शन के लिए निकाल लो, रेक्टेंगल के लिए निकाल लो, ट्रायंगल के लिए निकाल लो, चैनल के लिए निकाल लो, क्या वो बेड स्लोप पे डिपेंड कर रहा है? बेड स्लोप पे क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो क्या बेड स्लोप पे डिपेंड कर रहा है? तो बेड का स्लोप कैसा ही है? क्या अलोंग द लेंथ ऑफ फ्लो? आप नहीं बात समझ पा रहे, देखो। जो ये क्रिटिकल डेप्थ, अगर मान लो मैं बेड का स्लोप चेंज कर दूं, उसमें डिस्चार्ज सेम है, लेकिन तो क्या कभी क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो चेंज होगी? एक चैनल है, देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपसे, सुनो। देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपसे। ये देखो, यहां तक बेड आपने ऐसा रखा, उसके बाद आपने क्या किया? बेड स्लोप चेंज कर दी। बट इस पूरे कैनाल के लिए जो क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो है वो क्या रहेगी? अगर स्मॉल क्यू सेम है तो, अगर स्मॉल क्यू सेम है तो पूरे कहीं पे भी किसी भी सेक्शन पे निकाल दूं मैं, किसी भी सेक्शन पे हमेशा क्रिटिकल डेप्थ क्या रहेगी? तो कांस्टेंट रहेगी। क्लियर है जी सबको? सबको ये बात क्लियर है? अब अपनी कहानी में आगे चलते हैं। कुछ काफी इंटरेस्टिंग चीजें पढ़नी है, देखो क्या है। प्लीज सभी ध्यान देंगे। जितनी भी इंफॉर्मेशन है सबको गैदर करते हैं। चैनल के पास में वाई एन भी हो सकता है, वाई सी भी हो सकता है, और वाई एफ। तीनों टाइम पे कोई एक ही होगा, ये तो बात मानते हो? तीनों टाइम पे कोई एक ही होगा। आपने किया क्या? आपने मान लो रेक्टेंगल चैनल है, उसकी ज्योमेट्री फिक्स कर दी, मतलब बी फिक्स कर दिया आपने। बी आपने क्या किया? फिक्स किया। बी आपने फिक्स किया। जो डिस्चार्ज फ्लो कर रहा है वो भी आपने क्या किया? उसको भी फिक्स किया। तो बी फिक्स है,
कैपिटल क्यू फिक्स है तो ऑटोमेटिकली स्मॉल क्यू क्या हो जाएगा, ये फिक्स हो जाएगा। अगर स्मॉल क्यू फिक्स हो गया तो जरा बताओ ये वाई सी क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली, वाई सी क्या हो जाएगा, वाई सी भी फिक्स हो गया, वाई सी फिक्स हो गया। वाई एन भी क्या हो जाएगा, वाई एन, अगर लेटर सपोज मैं एस नॉट भी फिक्स कर दूं, अगर मैं बेड स्लोप भी फिक्स कर दूं तो वाई एन भी क्या हो जाएगा, अगर मैं बेड स्लोप भी फिक्स कर दूं तो वाई एन भी क्या हो जाएगा बेटा, वाई एन भी फिक्स हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने बेड स्लोप को चेंज किया तो वाई एन भी क्या करता जाएगा, क्योंकि वाई एन किस पे डिपेंड कर रहा है, वाई एन एस नॉट पे डिपेंड कर रहा है। अगर आपने एस नॉट फिक्स कर दिया, अलग बात, देखो जरा ध्यान से, ये सबसे अच्छा इसी में दिखता है, देखो इधर देखो बेटा, हमने डिस्चार्ज को फिक्स किया, बी को फिक्स किया, ये कांस्टेंट। अगर आपने एस नॉट को भी फिक्स कर दिया, एस नॉट, तो जो यहां से आपको वाई एन मिलेगा वो भी क्या हो जाएगा, वो भी कांस्टेंट हो जाएगा। बट अगर एस नॉट वेरी कर रहा है एक्स के साथ में तो वाई एन भी क्या करेगा, वो भी वेरी करेगा। तो वाई एन भी फिक्स हो जाएगा इफ एस नॉट इज फिक्स्ड। सब कोई बात क्लियर है? अब ध्यान से सुनेंगे, देखो मान लो आपका एक चैनल बेड है, यहां से मेन कहानी स्टार्ट हो रही है, प्लीज ध्यान रखेंगे। थ्रू आउट द एक्स आपने क्यू क्या रखा हुआ है, क्यू, स्मॉल क्यू, कैपिटल क्यू कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट, तो क्या स्मॉल क्यू क्या है, स्मॉल क्यू फिक्स है। अगर स्मॉल क्यू फिक्स है तो हर एक सेक्शन के लिए क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो क्या निकल के आएगी, हर एक सेक्शन के लिए सेम निकल के आएगी। तो मैं जितनी, अगर मैं सारी की सारे सेक्शन पे क्रिटिकल डेप्थ वाले पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूं, क्या एक लाइन निकल के आएगी, बिल्कुल। और वो लाइन क्या इस बेड, चैनल बेड के पैरेलल होगी, बिल्कुल, क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट है हर जगह। तो आपने क्या किया, एक सेक्शन लिया, उस पे वाई सी निकाला, ये निकल के आया। एक सेक्शन लिया, उस पे वाई सी निकाला, ये निकल के आया। तो हर एक सेक्शन पे वाई सी की वैल्यू बराबर है, क्योंकि स्मॉल क्यू क्या है, बराबर है। तो जब तुमने इन सारे पॉइंट्स को, इन सारे वाई सी वाले पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो तुम्हें एक लाइन मिलेगी, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्रिटिकल डेप्थ लाइन। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्रिटिकल, क्रिटिकल डेप्थ लाइन, सीडीएल। नाम सुना होगा आपने, क्रिटिकल डेप्थ लाइन। ये बात सबको क्लियर है? हम्म, सभी के लिए बात क्लियर है? ऐसे ही बात समझो ध्यान से, तुमने क्या किया हुआ है, तुमने अभी देखो यहां से लेके ए से लेके बी पॉइंट तक, क्या आपने बेड स्लोप को चेंज किया, ए से लेके बी पॉइंट तक क्या आपने बेड स्लोप को चेंज किया, बेड स्लोप कांस्टेंट मतलब एस नॉट कांस्टेंट। अगर एस नॉट कांस्टेंट है, कैपिटल क्यू कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, तो क्या वाई एन कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म डेप्थ ऑफ फ्लो। तो अगर मैं सारे वाई एन वाले पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूं तो क्या मुझे मिल जाएगी नॉर्मल डेप्थ लाइन, जैसे मुझे ये मिली क्रिटिकल डेप्थ लाइन। अरे बात मानते हो या नहीं मानते हो? अब एक बात बताओ, जो नॉर्मल डेप्थ लाइन मुझे मिलेगी वो क्रिटिकल पे भी हो सकती है, क्रिटिकल के ऊपर भी हो सकती है, और क्रिटिकल के नीचे भी हो सकती है। ऐसा ही है, और तो कोई केस नहीं है। जो मान लो जो नॉर्मल डेप्थ निकल के आई वो क्या हो सकती है, नॉर्मल डेप्थ या तो क्रिटिकल डेप्थ के बराबर होगी। जब नॉर्मल डेप्थ किसी भी सेक्शन पे क्रिटिकल डेप्थ के बराबर होगी तो जो नॉर्मल डेप्थ लाइन है वो किससे कोइंसाइड कर जाएगी, क्रिटिकल डेप्थ लाइन से कोइंसाइड कर जाएगी। बट अगर अगर नॉर्मल डेप्थ ऑफ फ्लो बड़ी निकल के आई क्रिटिकल डेप्थ से, तो नॉर्मल डेप्थ लाइन ऊपर निकल के आ जाएगी, है ना। और अगर नॉर्मल डेप्थ ऑफ फ्लो छोटी है क्रिटिकल डेप्थ से, तो नॉर्मल डेप्थ लाइन भी छोटी निकल के आएगी। तो मान लो पहले केस में जो नॉर्मल डेप्थ ऑफ फ्लो है, जो नॉर्मल डेप्थ ऑफ फ्लो है वो बड़ा निकल के आया, तो हर एक पॉइंट पे बड़ा आएगा बेटा। अगर एक एक सेक्शन पे नॉर्मल डेप्थ बड़ी है तो हर एक पे बड़ी होगी। तो मान लो दिस इज अवर, सारे पॉइंट्स मैंने ज्वाइन किए, दिस इज अवर नॉर्मल डेप्थ लाइन, नॉर्मल डेप्थ लाइन। अगर ये केस बनता है ना, कौन सा केस, कि नॉर्मल डेप्थ ऑफ फ्लो बड़ी है किससे, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो से, इसको बोलते हैं, हमारा जो चैनल है ना वो माइल्ड चैनल है, माइल्ड स्लोप चैनल, माइल्ड स्लोप चैनल। लेकिन तुम एक बात का ध्यान रखोगे, तुमने इसको माइल्ड स्लोप चैनल बनाने के लिए किस किसको कांस्टेंट किया हुआ है, इस क्यू को कांस्टेंट किया हुआ, डिस्चार्ज को। अगर मान लो लेट अस सपोज तुमने ये डिस्चार्ज को वेरी करा दिया, इस डिस्चार्ज को अगर तुमने वेरी करा दिया, तो जो स्मॉल क्यू है, स्मॉल क्यू, अगर तुमने इसको इंक्रीज कराया तो क्या स्मॉल क्यू इंक्रीज करेगा,
अगर स्मॉल क्यू इंक्रीज करेगा तो क्या वाई सी इंक्रीज करेगा, क्योंकि वाई सी तो खुद डिपेंड करता है। और हो सकता है कि डिस्चार्ज को इंक्रीज कराने पे जो सीडीएल है अब वो किसके ऊपर आ जाए, जो क्रिटिकल डेप्थ लाइन है वो नॉर्मल डेप्थ लाइन के ऊपर आ जाए। तो यदि ऐसा होगा, जब मेरी नॉर्मल डेप्थ लाइन क्रिटिकल डेप्थ लाइन के नीचे है, तो मैं अब इसी चैनल को क्या बोल दूंगा, स्टीप स्लोप चैनल बोल दूंगा, स्टीप स्लोप चैनल। तो मेरा बस कहने का ये मतलब है, माइल्ड माइल्ड स्लोप होना और स्टीप स्लोप होना क्या चैनल की एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी है? माइल्ड स्लोप होना या उसका स्टीप स्लोप होना क्या उस चैनल की एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी है? नहीं, वो किस बात पे डिपेंड कर रहा है, वो डिस्चार्ज पे डिपेंड कर रहा है। मान लो किसी एक डिस्चार्ज के लिए, मान लो किसी एक Q1 डिस्चार्ज के लिए अगर यही चैनल माइल्ड स्लोप है, तो मान लो किसी दूसरे डिस्चार्ज के लिए क्या ये स्टीप स्लोप हो सकता है? हाँ या ना? डेफिनेटली हो सकता है। तो आपको बस ये बात ध्यान रखनी है। बट उसके पहले क्या आपको ये समझ में आया कि एक माइल्ड स्लोप चैनल होता क्या है, जिसमें नॉर्मल डेप्थ लाइन किसके ऊपर लाई करती है, क्रिटिकल डेप्थ लाइन के ऊपर लाई करती है। और एक स्टीप स्लोप चैनल क्या होता है, जिसमें क्रिटिकल डेप्थ लाइन किसके ऊपर लाई करती है, नॉर्मल डेप्थ के ऊपर लाई करती है। और अगर दोनों लाइन कोइंसाइड कर जाएं तो उस चैनल को क्या बोलते हैं, क्रिटिकल चैनल, क्रिटिकल स्लोप चैनल। क्लियर चीज सबको? तीन चैनल के आपके क्लास में बताया मैंने, है ना बेटा? बताओ बताओ बताओ, समझ में आई आपको बात? अरे ये बात सबको समझ में आई या नहीं आई? रिपीट करना है, इस कहानी को रिपीट करूं? क्लियर है? एक क्वेश्चन पूछ लूं आपसे, अगर नॉर्मल डेप्थ ऑफ फ्लो क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो से बड़ी है तो वो कैसा चैनल है? माइल्ड है। अगर मान लो तुमने डिस्चार्ज, उसी चैनल का डिस्चार्ज इंक्रीज कर दिया और अब क्रिटिकल डेप्थ लाइन बड़ी है नॉर्मल डेप्थ लाइन से, तो वो कैसा चैनल बन जाएगा? स्टीप चैनल। प्लीज ध्यान से सुनो बात। हम कौन सा चैनल पढ़ रहे हैं? हम्म? हम कौन सा चैनल पढ़ रहे हैं बेटा? अरे वाइड नहीं पढ़ रहे हम तो, सॉरी, कौन सा फ्लो पढ़ रहे हैं, जीवीएफ पढ़ रहे हैं। प्लीज चेक करो। लेट अस सपोज आपके पास एक इंफॉर्मेशन आई, आपने निकाली कि आपके पास एक चैनल गिवन है, वो माइल्ड है, माइल्ड। तो सबसे पहले दिमाग में आपकी घंटी क्या बजेगी कि अगर मेरा चैनल माइल्ड है किसी एक गिवन डिस्चार्ज के लिए, तो उसका जो एनडीएल है वो किसके ऊपर होगा? उसका जो एनडीएल है, उसका जो एनडीएल है वो किसके ऊपर होगा? वो क्रिटिकल डेप्थ लाइन के ऊपर होगा। ये बात समझ में आती है? क्रिटिकल डेप्थ लाइन। मुझे एक बात बताओ, क्या आपको नॉर्मल डेप्थ लाइन और क्रिटिकल डेप्थ लाइन एक साथ मिल जाएंगी? भाई या तो फ्लो नॉर्मल फ्लो होगा, या तो फ्लो क्रिटिकल फ्लो होगा। भाई फ्लो के पास पॉसिबिलिटी क्या है, या तो वो नॉर्मल डेप्थ से फ्लो करे, वाई एन से यूनिफॉर्म फ्लो रहे, या फिर वो क्रिटिकल फ्लो रहे, है ना? बट बात सुनो, इसको देखो जरा, इसको देखो जरा, प्लीज प्लीज प्लीज, ये देखो, ये कैसा फ्लो है, ये कैसा फ्लो है? क्या एक ग्रेजुअली वेरिड फ्लो है? हम्म? बताओ बताओ बताओ, ग्रेजुअली वेरिड फ्लो है। अब प्लीज चेक करो, इस वाले सेक्शन पे, सब लोग प्लीज ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है यार। इस वाले सेक्शन पे, सेक्शन 11 पे, सेक्शन 11 पे जो डेप्थ ऑफ फ्लो है, दिस इज योर एक्चुअल डेप्थ ऑफ फ्लो। क्या बात समझ में आई आप लोग को? ये एक्चुअल डेप्थ ऑफ फ्लो है सेक्शन 11 पे। एक्चुअल डेप्थ ऑफ फ्लो किसके बीच में लाई कर रही है? ये एनडीएल और सीडीएल के बीच में लाई कर रही है। क्लियर चीज? एक और एग्जांपल लो, सेक्शन 22, सेक्शन 22 पे, सेक्शन 22 पे जो डेप्थ ऑफ फ्लो है, क्या वो ये डेप्थ ऑफ फ्लो है, दिस वन, दिस इज अवर डेप्थ ऑफ फ्लो। ये डेप्थ ऑफ फ्लो एनडीएल से भी छोटी है और सीडीएल से भी छोटी है। एक और सेक्शन लिया मान लो, सेक्शन 33, इस सेक्शन 33 पे जो डेप्थ ऑफ फ्लो है, क्या वो एनडीएल और सीडीएल दोनों से बड़ी है? क्या एनडीएल और सीडीएल दोनों से बड़ी है? तो अगर माइल्ड स्लोप चैनल के अंदर जीवीएफ हुआ, तो कितनी डेप्थ ऑफ फ्लो पॉसिबल है? तो कितनी डेप्थ ऑफ फ्लो पॉसिबल है? तीन डेप्थ ऑफ फ्लो पॉसिबल है। क्या क्या? या तो दोनों से बड़ी, सीरियल से भी बड़ी और एनडीएल से भी बड़ी, है ना? या तो दोनों से छोटी या दोनों के बीच। क्लियर? तो सबसे पहले तो मुझे यही पता होना चाहिए कि माइल्ड स्टीप चैनल क्या होता है, उसके बाद तो मैं देखूंगा ना कि वो लाई क्या कर रही है डेप्थ, जीवीएफ की। आई बात समझ में बेटा आपको? सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि माइल्ड स्टीप चैनल क्या होता है, उसके बाद तो स्टडी करूंगा ना। फॉर एग्जाम्पल देखो ध्यान से बात, इधर देखो, एक और एग्जाम्पल करते हैं। मान लो दिस इज डेप्थ ऑफ चैनल, ये बेड है आपका, दिस इज एनडीएल एंड दिस इज सीडीएल। ये चैनल कैसा है पहले तो ये बताओ?
कैसा चैनल है ये? दिस इज स्टीप स्लोप चैनल, स्टीप स्लोप। ये इंफॉर्मेशन आपने निकाली क्वेश्चन से। अब मान लो, हाइपोथेटिकल बना रहा हूं सिर्फ, हाइपोथेटिकल कंडीशन। ये देखो, मान लो ये आपका जीवीएफ है इस तरीके से। अब ये बताओ, अगर मैं इस सेक्शन पे लूं तो क्या ये डेप्थ ऑफ फ्लो मिल रही है मेरे को? ये डेप्थ ऑफ फ्लो, ये डेप्थ ऑफ फ्लो क्या एक्चुअल डेप्थ है जिसको आप वाई एफ लिखते हो? वाई एफ लिख के आए हो। ये वाई एफ एनडीएल से भी छोटा है और सीडीएल से भी छोटा है। अगर मैं सेक्शन चेंज करूं, अगर मैं सेक्शन चेंज करूं, यहां पे लूं, ये वाला वाई एफ एक्चुअल डेप्थ ऑफ फ्लो एनडीएल से तो बड़ा है, बट सीडीएल से क्या है? छोटा है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर इस वाले सेक्शन पे ग्रेजुअली वैलिड फ्लो ना होके यूनिफॉर्म फ्लो होता, तो क्या आपको उसी सेक्शन पे ये मिलती नॉर्मल डेप्थ ऑफ फ्लो? क्या इस बात का मतलब यही है क्या? अगर उस सेक्शन पे ग्रेजुअली वैलिड फ्लो ना होके यूनिफॉर्म फ्लो होता, तो आपको क्या ये नॉर्मल डेप्थ मिलती वहां पे? बट अभी वहां पे क्या हो रहा है? अभी वहां पे उस सेक्शन पे ग्रेजुअली वैलिड फ्लो है, तो आपको वाई एफ मिल रही है। उसी सेक्शन पे अगर आपको क्रिटिकल फ्लो होता, क्रिटिकल फ्लो के लिए क्या मुझे ये डेप्थ मिलती उस सेक्शन पे? है ना बेटा? इस बात का मतलब ये है, तीनों डेप्थ एक साथ नहीं हो सकती हैं। आई बात समझ में? कोई एक मिलेगी आपको। बट हम कौन सा फ्लो स्टडी कर रहे हैं? हम तो जीवेफ स्टडी कर रहे हैं। हम हमेशा ये देखेंगे, इसको कंपेयर करेंगे। जो वाई एफ है ना बेटा, वाई एफ, इसको हमेशा कंपेयर करेंगे किसके साथ में? क्रिटिकल डेप्थ के साथ में और नॉर्मल डेप्थ के साथ में। कि अगर क्रिटिकल फ्लो होता तब क्या होता, और अगर नॉर्मल फ्लो होता तो तब क्या होता। तो यहां पे भी कितनी पॉसिबिलिटी है? स्टीप स्लोप के केस में भी कितनी पॉसिबिलिटी है? या तो यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, और यहां भी आ सकता है। तीन पॉसिबिलिटी। एक और देखते हैं, एक और देखते हैं। देखो जरा, ये सारी बातें आपको डिटेल में लिखवाऊंगा मैं। मान लो दिस इज अवर एनडीएल। सर जब एक साथ तीन नहीं है मिलती तो कैसे कंपेयर कर सकते? अरे निकाल तो सकते हैं ना नमूने, डेटा से निकाल तो सकते हैं क्रिटिकल डेप्थ और नॉर्मल डेप्थ। मिलती नहीं अलग बात है, निकाल तो सकते हैं। अगर मैं मैनिंग्स इक्वेशन में, मुझे अगर बेड स्लोप पता है, और अगर मैं मैनिंग्स इक्वेशन यूज करूं, क्या मैं नॉर्मल डेप्थ निकाल सकता हूं? आराम से। और उसी मैनिंग्स इक्वेशन में अगर मैं एस एफ यूज करूं, तो एक्चुअल डेप्थ निकाल सकता हूं। और अगर मुझे स्मॉल क्यू पता है, स्मॉल क्यू, तो क्या मैं क्रिटिकल डेप्थ निकाल सकता हूं? तो निकाल तो सब कुछ सकता हूं, फिर कंपेयर कर लूंगा। यही तो, अरे ऐसे ही तो कंपेयर करोगे ना, है ना? अभी समझाओ, सारी बात क्लियर होगी। इसको देखो जरा, इसको देखो। मान लो इसका सीडीएल भी यही है और इसका एनडीएल भी यही है। यही इसका सीडीएल है, यही इसका एनडीएल है। इस बार आपको कितने रीजन में पॉसिबल है डेप्थ ऑफ फ्लो? दो रीजन में, या तो इन दोनों के ऊपर या तो इन दोनों के नीचे। बीच में मामला नहीं है इस बार डेप्थ ऑफ फ्लो का। आई बात समझ में? ये सिर्फ मैंने अभी आपको तीन बताए, पांच होते हैं टोटल। क्या आपको ये बात समझ में आई? मैं ना एक बार वापस से सब कुछ वो करता हूँ, समराइज करता हूँ। देखो, सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले डिस्चार्ज को फिक्स कर देना है। ठीक है? डिस्चार्ज को जैसे ही आपने फिक्स कर दिया और आपने सेक्शन को फिक्स कर दिया, तो वाई सी निकाल सकता हूँ, वाई सी, वाई सी निकाल सकता हूँ। सिमिलरली मैं वाई सी निकालने के बाद वाई एन निकाल सकता हूँ, नॉर्मल डेप्थ ऑफ फ्लो। मैंने सीरियल बना दिया और मैंने एनडीएल बना दिया। ये जैसे ही मेरे को सीरियल पता चला और एनडीएल पता चला और इनकी आपस में लोकेशन पता चली, तो मैं क्या कमेंट कर सकता हूँ? मैं क्या कमेंट कर सकता हूँ कि मेरा चैनल माइल्ड है या स्टीप है। लेकिन ये कमेंट करने से पहले आपने किसको फिक्स किया? आपने डिस्चार्ज को फिक्स किया। अगर आप डिस्चार्ज चेंज कर दोगे तो हो सकता है कि जो एनडीएल पहले ऊपर हुआ करता था वो नीचे हो जाए, तो वही आपका माइल्ड स्लोप चैनल किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? स्टीप स्लोप में। ठीक है बात? जब मैंने ये पता कर लिया कि माइल्ड है या फिर क्या स्टीप है, उसके बाद मेरा एनालिसिस चालू होता है कि माइल्ड है तो माइल्ड के किस रीजन के अंदर, इस वन के अंदर आ रहा है, इस टू के अंदर आ रहा है, इस थ्री के अंदर आ रहा है। क्या आपको बात समझ में आई? माइल्ड के अंदर भी हम पता करेंगे कि वन में आ रहा है हमारा डेप्थ ऑफ फ्लो, एक्चुअल डेप्थ ऑफ फ्लो टू में आ रहा है या थ्री में आ रहा है। अगर स्टीप आया तो अगेन टू में आ रहा है, वन में आ रहा है, टू में आ रहा है, थ्री में आ रहा है। यही बात समझ में आपको? और अगर क्रिटिकल है तो वन में आ रहा है या टू में आ रहा है। इज इट क्लियर? अब मैं ना आपको एक सिर्फ एक एग्जांपल बता रहा हूँ, सुनो बात ध्यान से। देखो देखो देखो, लेट अस सपोज माइल्ड ही है, माइल्ड ही है। सुनना बात ध्यान से, माइल्ड है। माइल्ड के ना फर्स्ट वाले में आ रहा है, माइल्ड के फर्स्ट वाले में, मतलब डेप्थ ऑफ फ्लो किससे बड़ा है? बोलो बोलो बोलो, डेप्थ ऑफ फ्लो किससे बड़ा है? क्या डेप्थ ऑफ फ्लो वाई एन से बड़ा है? और डेप्थ ऑफ फ्लो किससे बड़ा है? क्रिटिकल से। यही कंडीशन है, और तो कोई कंडीशन नहीं है। अगर डेप्थ ऑफ फ्लो वाई एन से बड़ा है तो एक्चुअल एनर्जी लाइन की स्लोप किससे छोटी है?
एस नॉट से, एस नॉट से। ये बात तो मानते हो आप लोग? अरे ये बात तो मानते हो? और अगर तुम्हारा डेप्थ ऑफ फ्लो क्रिटिकल डेप्थ से बड़ा है तो फ्लो सब क्रिटिकल या सुपर क्रिटिकल? सब क्रिटिकल। सब क्रिटिकल के लिए फ्राउड नंबर क्या होता है? 1 से कम। तो इंफॉर्मेशन निकाल ली। अब देखो जो तुमने इंफॉर्मेशन निकाली तो उसको यूज कैसे करना है। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या था? एस नॉट माइनस एस एफ अपॉन में 1 माइनस एफ आर स्क्वायर, यही था, यही था। अब देखो जरा ध्यान से, तुमने क्या इंफॉर्मेशन निकाली कि अगर वन रीजन में है तो एस नॉट बड़ा है एस एफ से। अगर एस नॉट बड़ा है एस एफ से तो न्यूमिनेटर पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। अगर फ्राउड नंबर 1 से छोटा है तो उसका स्क्वायर भी 1 से छोटा होगा। तो 1 माइनस समथिंग तो क्या आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। तो तुम्हारा ये ओवरऑल टर्म क्या निकल के आया? पॉजिटिव। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या निकल के आया? पॉजिटिव। इस बात का मतलब क्या हुआ कि अगर माइल्ड स्लोप चैनल है और अगर मेरा डेप्थ ऑफ फ्लो रीजन 1 में आ रहा है तो डेप्थ एक्स के साथ क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। आई बात समझ में? सेकंड, इसको पकड़ते हैं जरा, इसको पकड़ते हैं सेकंड वाले को। सेकंड को देखो जरा, सेकंड सेकंड सेकंड। सेकंड के केस में जो डेप्थ ऑफ फ्लो है किससे बड़ा है वो? डेप्थ ऑफ फ्लो किससे बड़ा है नमूनो? डेप्थ ऑफ फ्लो क्रिटिकल से बड़ा है, लेकिन डेप्थ ऑफ फ्लो किससे छोटा है? नॉर्मल डेप्थ से छोटा है। जब डेप्थ ऑफ फ्लो नॉर्मल डेप्थ से छोटा है तो इसकी जो स्लोप है वो किससे बड़ी होगी? एस नॉट से बड़ी होगी। और अभी भी आपका फ्लो कैसा है? अभी भी फ्लो कैसा है? सब क्रिटिकल। सब क्रिटिकल मतलब एफ आर क्या होगा? 1 से कम होगा। अब इसका डीवाई बाई डी एक्स निकालो। एस एफ एस एस नॉट से बड़ा है तो न्यूमिनेटर नेगेटिव है पॉजिटिव? नेगेटिव। 1 माइनस एफ आर स्क्वायर, एफ एफ 1 से छोटा है तो स्क्वायर 1 से छोटा तो डिनोमिनेटर क्या आएगा? पॉजिटिव। तो नेगेटिव डिवाइड बाय पॉजिटिव क्या होता है? नेगेटिव। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या निकल के आया आपके पास में? नेगेटिव। तो अगर आपका इस रीजन में आया तो एक्स के साथ में डेप्थ क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। क्या अभी आपको फीलिंग आई एक्चुअल में जीवीएफ में क्या होता है बेटा? हम्म? क्लियर है अभी चीजें? ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ऐसे नहीं पढ़ाया जाता है इस तरीके से। मैं आपको कंफर्म बता रहा हूँ, ऐसे नहीं पढ़ाएगा कोई आपको। सिर्फ बताएगा कि M1 प्रोफाइल M2 प्रोफाइल, लेकिन हमें प्रोफाइल सारी निकालनी आती है सिर्फ इस इक्वेशन से, सिर्फ इससे निकल जाएंगी सारी प्रोफाइल्स की। क्लियर आपको चीज? इसका बस राइटअप करना है और सारी की सारी प्रोफाइल्स हमें डिस्कस करनी है, कल करते हैं, ठीक है? ठीक है। समझ में आया? आप ईमानदारी से पहले मुझे बताओ। चलो बढ़िया। शबाना बेटा अपना रिकॉर्डिंग देख लेना। मैं आपको मैसेज भी कर रहा था, ओके? वही डाल दूंगा रिकॉर्डिंग, आप वहां से देख लेना। पहली बार पढ़ा है? एक मिनट एक मिनट, आसमा तुम लोग का उसमें नहीं हुआ था ये?